जो हमारे लंग्स है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक ऑर्गन होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो जो हमारा लंग्स है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ चेस्ट। तो जो हमारा लंग्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी इन ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट की थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है ये सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर इस जो है वीडियो में आगे हम बात करें कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन जो है 1.3 kg जो है इसका वेट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg। और ये जो हमारा जो लंग्स है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है ये पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि एक लंग्स राइट साइड में होता है, एक लंग्स जो है लेफ्ट साइड में होता है। इसका कलर जो है वो नॉर्मली जो है वो रेडिश ब्राउन, यानी कि जो है गाजर की तरह से जो है थोड़ा सा हल्का ब्राउन होता है, गुलाबी ब्राउन, यानी कि हल्का रेडिश ब्राउन कलर का जो है ये हमारा लंग्स होता है। तो जो हमारा राइट लंग है वो लेफ्ट लंग की तुलना में जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है, लार्जर मोर देन द लेफ्ट लंग। तो जो हमारा राइट साइड वाला लंग्स है वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो जो हमारा राइट साइड वाला लंग है इसकी जो वेट की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम का होता है। और जो राइट लंग्स है ये हमारा जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम होती है इसका वजन। और इसका वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम जो है इसका वजन होता है, किसका, लेफ्ट लंग्स का। यहाँ पर जो है लंग्स जो स्टार्ट हो जाता है वो हमारा ट्रेकिया, जब हमारी जो ब्रोंकाई में बट जाती है। जो हमारा ट्रेकिया है वो ब्रोंकाइस के अंदर, टू ब्रोंकाई के अंदर जब डिवाइड हो जाता है तो वहां से जो ब्रोंकाई जो है वो किसकी तरफ आती है, हमारी लंग्स की तरफ आती है। तो जो लंग्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा लंग्स जो है कहाँ से, ब्रोंकाइस के अंदर जो है ब्रोंकाइस से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा लंग्स है इसकी जो है 2 लेयर होती है, इसके अंदर प्लूरा होता है। तो जो प्लूरा कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं, जो प्लूरा कैविटी होती है इसके अंदर जो है 2 लेयर होती है, एक तो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, क्या बोलते हैं उसे हम, पेराइटल प्लूरा। जो हमारे रिफ्स है, जो हमारा जो लंग्स है वो हमारे रिफ्स केज के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है, यानी रिफ्स केज के अंदर जो है ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्स केज है ये हमारी जो लंग्स है उसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये। तो रिफ्स केज का काम एक और है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंटी के समय जो हमारा डायफ्राम है ये यूज नहीं करता है। तो उस समय जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो रिफ्स केज के द्वारा होती है। ठीक है, रिफ्स केज के द्वारा होती है। तो मैंने बताया था आपको कि डायफ्राम किस प्रकार से जो है हमारी रेस्पिरेशन में मदद करता है। डायफ्राम को हम रेस्पिरेटरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था, पैराइटल प्लूरा एंड बेसल प्लूरा। तो जो हमारा आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है वो पैराइटल प्लूरा होती है। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर जो होती है वो बिस्लर प्लूरा होती है। जो हमारी पैराइटल प्लूरा है वो किससे, रिब्स केज के पास में होती है, और जो हमारी बिस्लर जो प्लूरा है वो अंदर की तरफ हो रही है। तो जो हमारी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो बीच वाला स्थान है पैराइटल प्लूरा और बिस्लर प्लूरा के जो बीच वाला स्थान है, जो गैप है, उसे हम कहते हैं प्लूरल सैक। तो जो प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरल सैक के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्लूरा के बारे में, आपको प्लूरल कैविटी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे जो हमारा जो लंग्स है, लंग्स के बीच में मैंने बताया था कि हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर में जो ये कार्टिलेज प्रेजेंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो ये जो वाला स्थान है ये से क्या कहते हैं, कैरिना, ये हमने ट्रेकिया में देखा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरिना वाला पार्ट कहते हैं, एरिया ऑफ कैरिना। तो ये यहाँ पर जो है हमारी एक जो है सरफेस, तो यहाँ पर क्या है, हमारे मीडियम सरफेस प्रेजेंट होता है। यहाँ ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं मीडियम सरफेस। और जो ऊपर वाला एरिया होता है लंग्स का, अपर एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेक्स बोलते हैं। और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया।
कि ऊपर वाला एरिया कौन सा है, अपेक्स, एंड नीचे वाला एरिया कौन सा है, बेस। और यहाँ पर जो कैरिना के यहाँ पर जहाँ से ब्रोंकाइस एंटर कर रही है इसको कहते हैं मीडियम सरफेस। यहाँ तक आपको समझ में आई? तो ये जो हमारी ब्रोंकाई है ये गोइंग टू लंग्स, लंग्स के अंदर जा रही है। तो जो ब्रोंकाई है ये कहाँ पर डिवाइड हो रही है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स से जो है यहाँ पर जो ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, अंदर आगे ये ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंक्यूल्स से जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो गुच्छे के समान जो संरचना है इसे हम कहते हैं क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई जिससे कनेक्ट है इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई डक्ट। तो जो एल्वियोलाई जिससे अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई डक्ट कहते हैं। और ये जो गुच्छे के समान है इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो जो हमारी गैस एक्सचेंज वाली प्रोसेस होती है, यानी कि CO2 जो है हमारे बॉडी से आउट में चला जाता है और O2 जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो जो प्रोसेस होती है O2 और CO2 के एक्सचेंज, गैस की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा ही होती है, एल्वियोलाई के द्वारा। ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो वीडियो है उसमें आपको समझा दिया था, तो आप जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप जो है नोट्स बिल्कुल फ्री में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर जो एल्वियोलाई के अंदर जो है गैस एक्सचेंज की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो हमारा एल्वियोलाई है यहाँ तक जो है हमारा ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड वेसल्स से जो है हमारी हीमोग्लोबिन आती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को जो है हमारे शरीर के अंदर ले जाता है और CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, जो किसके द्वारा ये पॉसिबल है, जो है हमारे लंग्स के द्वारा पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि हीमोग्लोबिन जो है O2 को अंदर ले जाती है और CO2 को बाहर ले जाती है। लेकिन कभी कभी जब हम धुएं के संपर्क में आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के संपर्क में आते हैं, यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, तो हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, तो जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है हमारी बॉडी के अंदर ले जाती है। तो जब हम धुएं के संपर्क में आते हैं तो ये जो हीमोग्लोबिन है हमारी हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्सीजन के साथ में हमारे बॉडी के अंदर ले जाती है। तो जब हम स्मोकिंग करते हैं तो बेटे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो उस समय हम जब स्मोकिंग करते हैं तो धुएं के संपर्क में जो है हमारे लंग्स आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर धुआं चला जाता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो उन कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जो एल्वियोलाई है हमारी वो किस में ले जाएगी, बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो जो एक डेंजरस स्टेज हो जाती है हमारे शरीर के लिए। तो यह बात आप ध्यान रखना बेटा कि आपको आज से स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो ये हम लोग आपको बार बार समझाते हैं, हर कोई समझाता है कि हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और स्मोकिंग के साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि हमें धुआं स्मोकिंग से ही आता है। कभी कभी हम चूल्हे से रोटी बनाते हैं, तो उस समय भी जो है धुआं हमारे जो है नेजल कैविटी के थ्रू हमारी जो है एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाएगा। तो वहां से भी जो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो उस समय हमें मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है वो इसी वजह से चलाई है कि जिससे जो महिलाओं के अंदर जो हमारी जो धुआं जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, तो उससे जो है महिलाओं को हेल्प मिले। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनसे हमें बच के रहना चाहिए, धुएं से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो चूल्हे से तो थोड़ी सी हम दूर ही रहते हैं, लेकिन हम तो जब स्मोकिंग करते हैं तो जो पूरा धुआं तो अपन अंदर ही निकल लेते हैं। तो इसलिए बेटा मैं कह रहा हूँ आपको स्मोकिंग आज से ही छोड़ दो, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाएगा और डेंजरस स्टेज जो है हमारी बॉडी के अंदर बन जाएगी। तो बेटा ध्यान रखना ये चीज आप लोग। तो यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में? जो अपेक्स वाला जो हमारा इसके यहाँ पर मैंने बताया था कि जो कैरिना वाले पार्ट के यहाँ पर है, जो जहाँ से ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जहाँ से एंटर करते हैं, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, मीडियम सरफेस। और जो ऊपर वाला एरिया है इसको अपेक्स कहते हैं, ऊपर वाला एरिया अपेक्स, नीचे वाला बेस। तो जो हमारा अपेक्स वाला एरिया होता है ये फर्स्ट रिब्स से जो है टुगेदर होता है। तो जो हम श्वास लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो रिब्स से डाउनवर्ड्स की तरफ किधर आती है, डाउनवर्ड्स थ्रू द रिब्स टू
डायफ्राम की तरफ ये जो है नीचे की तरफ आती है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये जो हमारा लंग्स है वो अपेक्स पार्ट से नीचे आता है, यानी कि रिब्स से नीचे आता है, और ये डायफ्राम जो है अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। ये डायफ्राम सीधा हो जाता है, अपने नॉर्मल शेप में आएगा। फिर हम एक्सपिरेशन करेंगे यानी कि एयर को बाहर निकालेंगे, तो उस समय जो डायफ्राम है ये ऊपर चला जाएगा, और जो है जो जो हमारा लंग्स है वो वापस से हम अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। यानी कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये लंग्स जो है स्ट्रेचिंग का काम करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और ये जो लंग्स है वो रिब्स, फर्स्ट रिब्स से नीचे आ जाते हैं, और डायफ्राम जो है अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब प्रेगनेंसी के समय जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो अपना जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है वो डायफ्राम से नहीं करती है, वो किससे करती है, अपनी रिब्स केस से करती है। तो यहाँ तक आप लोगों को आया बात समझ में। अब देखिए कभी कभी क्या है, फिल्मों में बताते हैं हमें कि जब जब गिर जाता है, छत से कूद जाता है, तो उस समय कोई भी चोट नहीं लगती, कोई भी आंतरिक चोट या कोई भी भारी चोट या उसके ब्लड भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, फिर भी मौत हो जाती है। तो वो किस वजह से संभव है, किस वजह से हो जाती है वो मौत? क्योंकि उस समय जो ये है हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम ये टूट जाता है। तो हमारा जब डायफ्राम टूट जाएगा तो जब लंग्स स्ट्रेचिंग करेगी, लंग्स जो नीचे आएगी, तो लंग्स के अंदर जो है नीचे तो आ जाएगा, जो लंग्स है वो हमारा स्ट्रेच करता हुआ नीचे तो आ जाएगा, लेकिन वापस धक्का देने का काम जो है डायफ्राम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है ये टूट जाता है। तो ये जो लंग्स है हमारे वापस नॉर्मल शेप में नहीं जा पाते, तो जिसकी वजह से हमें जो है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, एक्सपिरेशन नहीं कर पाते, इंस्पिरेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ऑन द स्पॉट व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, डायफ्राम को तोड़े ना, जो है हमें टेररिस्ट से बचकर रहना चाहिए, छतों से दूर रहना चाहिए, गिरने का डर रहता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी मैंने कहानी सुना दी आपको। तो हम यहाँ पर वापस से आते हैं हमारे लंग्स की तरफ। जो हमारा लंग्स होता है वो जो है कॉनकेव शेप में होता है। कैसी शेप में होता है? कॉनकेव शेप में होता है। जो हमारा लंग्स होता है वो कैसी शेप में होता है? कॉनकेव शेप में होता है। और वजन मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर वेट, इसका वेट जो है वो कैसा होता है, दोनों को मिलाकर, यानी दोनों लंग्स के अंदर इसका वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो इसका जो लंग्स का वजन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg जो है इसका वजन होता है। कितना होता है वजन इसका? 1.3 kg। लेकिन हम राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स के अंदर जो इसका वजन है वो कितना होता है? 700 ग्राम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं हम, यहाँ पर फिक्स नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम जो है राइट लंग्स के अंदर होता है, और लेफ्ट लंग के अंदर ये जो है ये 400 ग्राम होता है, 400 ग्राम। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो हमारा जो लंग्स है वो जो है पेयर्स के रूप में मौजूद होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जो हमारा राइट लंग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो लंग्स होता है राइट वाला ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा लंग्स है राइट वाला लंग्स 3 पार्ट में और लेफ्ट वाला लंग्स 2 पार्ट में। अब ये जो हमारे लंग्स है ये डिवाइडेड हो रहे हैं। अब जिस भी चीज से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो लेयर जो होती है यहाँ पर, जिससे कि ये हमारे लंग्स है वो डिवाइड होते हैं पार्ट्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं फिशर। तो ये फिशर के द्वारा जो है ये डिवाइडेड होते हैं। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा। यहाँ पर सॉरी फिशर, यहाँ पर जगह कम है, जगह कम की वजह से थोड़ा सा आपको। तो ये जो डिवाइडेड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? फिशर के द्वारा। जो है राइट लंग हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और लेफ्ट लंग हमारा 1 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो फिशर होते हैं ये यहाँ पर लंग्स के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, ये जो वाला है ये हॉरिजॉन्टल फिशर है जो ओनली राइट लंग्स के अंदर होता है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? राइट लंग्स के अंदर। और जो हमारा ये फिर दूसरा फिशर आ जाता है ऑब्लिक फिशर। तो ये कौन सा फिशर है अपना? ऑब्लिक टाइप में हमारा ऑब्लिक ऐसे ही तो होते हैं, हम ऑब्लिक बोलते हैं जिसे। तो ये ऑब्लिक फिशर है जो दोनों के अंदर होता है, यानी कि राइट लंग्स के अंदर भी लेफ्ट लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है ऑब्लिक फिशर। लेकिन हॉरिजॉन्टल फिशर जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओनली राइट लंग्स के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हमारे जो पार्ट्स जो है हमारे लंग्स के पार्ट्स हो गए। यहाँ पर हमने लंग्स की लेयर्स की बात कर ली थी, प्लूरा की बात कर ली थी। इसके बाद में हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो है
इसका जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वो राउंड शेप में होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है राउंड शेप में होता है अपेक्स वाला पार्ट, और जो इसका बेस वाला पार्ट है वो कॉनकेव शेप में होता है। कॉनकेव शेप या सेमी लूनर मतलब कि अर्ध चंद्राकार, यानी कि आधे चांद के समान जो है इसकी शेप होती है। अर्ध चंद्राकार या सेमी लूनर शेप जो है इसकी होती है। यहाँ तक आया आपको समझ में? आया यहाँ तक समझ में? वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद ना आए या कोई कमी हो तो वीडियो में कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की। तो जो हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, तो जो हमारा जो यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होता है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया से जो है ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। तो जहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है उसको हम कैरिना कहते हैं, और 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के अंदर जो है डिवाइडेड हो जाता है। तो ये जो वाला एरिया है ये क्या है, हमारा ब्रोंकाई है। और ये ब्रोंकाई आगे चलकर कहां पर चल जाते हैं, लंग्स के अंदर चल जाते हैं, लंग्स के अंदर चल जाते हैं, गोइंग ऑन द लंग्स, और आगे जाकर ये किस में डिवाइडेड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये चले जाते हैं। तो ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पर देखिए ब्रोंकाई तक जो है ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अंदर जो है ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और अंदर जो है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो है यहाँ से एंटर कर जाते हैं। यहाँ तक आया समझ में आपको? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बारे में, एल्वियोलाई के बारे में मैंने बता दिया कि जो प्रोसेस होती है हमारी O2 और CO2 वो एल्वियोलाई के अंदर होती है। तो जो है हमारी लंग्स के बारे में जो है इतनी डिटेल्स ये है। और इसके बाद हम लंग्स के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जो है लंग्स का, वो पहला फंक्शन होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से ये डिफेंस का काम करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, डिफेंस करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। दूसरा काम जो है मैंने बताया था आपको, अभी डिस्कस भी किया था हमने, कि एक्सचेंज ऑफ एयर। तो एयर का एक्सचेंज करता है ये कौन, लंग्स जो है एक्सचेंज ऑफ एयर, एयर का एक्सचेंज करता है। और फिर थर्ड है ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर। मैंने बताया था आपको ट्रेकिया के अंदर कि ह्यूमिडिफाई करने का काम तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का होता है। तो यहाँ पर फिल्टर और ह्यूमिडिफाई करने का काम जो है लंग्स का होता है।